नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अध्ययनम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मृणाल। आज हम कक्षा 10th संस्कृत के तृतीय पाठ शिशु लालनम का विस्तृत एवं सरल अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह पाठ महाकवि दिंगनाग द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक कुंडमाला से लिया गया है। इसमें भगवान श्री राम लव और कुश के बीच अत्यंत भावपूर्ण संवाद प्रस्तुत किए गए हैं। यह केवल एक कहानी ही नहीं, बल्कि माता पिता के प्रेम, त्याग, करुणा और बालकों के निष्कपट हृदय का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। इस वीडियो में हम पूरे अध्याय को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे। प्रत्येक संवाद का शुद्ध उच्चारण, शब्दार्थ, सरल हिंदी अनुवाद, भावार्थ तथा यहाँ आवश्यक होगा वहाँ व्याकरणिक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि पाठ का कोई भी भाग छूट न जाए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो संस्कृत को सरल एवं रोचक ढंग से सीखना चाहते हैं तो अध्ययनम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी शैक्षिक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बिना किसी विलंब के पाठ प्रारंभ करते हैं। कक्षा 10th संस्कृत तृतीय पाठ शिशु लालनम। यह पाठ संस्कृत नाटक कुंडमाला के 5वें अंक से लिया गया है, जिसकी रचना दिंगनाग ने की थी। इसमें भगवान राम अपने लव पुत्रों लव और कुश से संवाद करते हैं, जिसमें पिता का वात्सल्य, शिशु संकोच और राजसी मर्यादा का सुंदर समन्वय है। सिंहासनस्थः रामः, जो भगवान राम है वह सिंहासन पर विराजमान है। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवो, तभी विदूषक द्वारा मार्ग दिखाए गए तापसौ अर्थात दो तापसी, कुशलवो दो तपस्वी जो बालक है, लव और कुश वो प्रवेश करते हैं। फिर विदूषक कहते हैं, विदूषक इत आर्यौ, इधर से आइए आर्यजन। कुश लवौ अर्थात कुश और लव रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम अर्थात राम के उपसृत्य पास में जाकर प्रणम्य प्रणाम करते हुए। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं? लव और कुश श्री राम के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या महाराज कुशल हैं? फिर भगवान राम कहते हैं, युष्मत् दर्शनात् कुशलमेव, तुम्हारे दर्शन से तो मैं कुशल अनुभव करता हूँ। भवतोः किम वयम् अत्र कुशल प्रश्नश्च भाजनम एव, क्या हम केवल कुशलता पूछने के पात्र हैं, न पुनः अतिथि जन समुचितश्च कंठाश्लेषश्च, अतिथि को गले लगाने योग्य नहीं। अर्थात भगवान श्री राम उनको लव और कुश के पूछे जाने पर कहते हैं कि क्या हम केवल कुशलता पूछने के ही पात्र हैं, अतिथि को गले लगाने के योग्य नहीं। तत्पश्चात परिष्वज्य अर्थात गले लगाते हैं। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, यह स्पर्श तो हृदय को छू लेने वाला है। उभौ, उभौ का मतलब है लव और कुश दोनों। राजासनम खलु वेतत, अर्थात वह कहते हैं यह तो खलु एतत, यह तो राजासनम राजा का सिंहासन है, राज सिंहासन। न युक्त मध्य स्थितुम, यह इस पर हमारा बैठना उचित नहीं है, इस पर बैठना हमारे लिए उचित नहीं है। राम कहते हैं संविधानम न चारित्र लोपाय, अर्थात सावधानी से बैठना, न चारित्र लोपाय चरित्र का हनन नहीं है, अर्थात सावधानी से बैठना चरित्र का हनन नहीं है। तस्माद अंक व्यवहितम मध्याशंतम सिंहासनम, और उसके बाद में अतः तस्माद अंकम, उनको मेरी गोद में बैठो, यही सिंहासन है। अर्थात भगवान राम उनको कहते हैं कि सावधानी से बैठना चरित्र का हनन नहीं है। यह कहकर वह उन्हें गोद में बिठाते हैं। उभौ अर्थात लव और कुश दोनों। अनिच्छाम नाटयत राजन, वह थोड़ा सा अनिच्छाम अर्थात तो अनिच्छा दिखाते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं और दिखाते हुए कहते हैं राजन
महाराज अलम इति दाक्षिण्येन, इतनी उदारता मत दिखाइए। राम भगवान कहते हैं अलम इति शालीनतया, इतनी शालीनता भी ठीक नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से जितनी शांत लव और कुश बने हुए थे, उनको भगवान राम भी यही कहते हैं कि तुम भी इतनी शालीनता मत दिखाओ। फिर अभी है जो श्लोक दिया है, श्लोक को देखिएगा। भवती शिशु जनो वयोवनुरोधात गुण महतामपि लालनीय एवं। अर्थात जो शिशु जनो, जो बालक है, वयो अनुरोधात, वह अपनी आयु के कारण, गुण महतामपि, गुणवानों के लिए भी क्या होते हैं, लालनीय अर्थात स्नेह के योग्य होते हैं। व्रजति हिम करोवपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक इच्छदत्वम। हिम करो अपि अर्थात चंद्रमा भी बाल भावात, अपने बाल भाव के कारण, पशुपति अर्थात भगवान शंकर के, भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर केतक, जो केतकी के पुष्प है, उसके समान शोभा प्राप्त करता है। किस वजह से? केवल अपने जो अपना बाल भाव है उसके कारण चंद्रमा भी शिव जी के मस्तिष्क पर केतकी के पुष्प के समान शोभा प्राप्त करता है। तो जो बालक होते हैं वह तो अपनी आयु के कारण, जो गुणवान व्यक्ति है, उन लोगों के लिए भी स्नेह के योग्य हो जाते हैं। रामः एष भवतः सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एषः, यह तुम्हारे सौंदर्य अवलोक जनितेन अर्थात सौंदर्य को जानकर, देखकर, एक कौतूहलेन पृच्छामि, एक जिज्ञासा से मैं पूछना चाहता हूँ। राम भगवान कहते हैं लव और कुश के लिए कि तुम्हारे सौंदर्य को देखकर जो उत्पन्न जिज्ञासा से मैं पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतो वंशस्य कर्तः। राम भगवान पूछते हैं कि सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्र में से कौन तुम्हारे वंश का मूल है, अर्थात तुम किस वंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा वंश का मूल क्या है। फिर लव कहते हैं भगवन सहस्त्रदिधिः, अर्थात हमारे वंश के मूल भगवान सूर्य हैं। राम भगवान कहते हैं रामः कथम अस्मत् समानभिजनौ संवृतौ। भगवान राम कहते हैं तुम दोनों हमारे समान कुल में संवृतौ कैसे उत्पन्न हुए। विदूषकः कहता है, विदूषकः किम द्वयोर अप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या द्वयो तुम दोनों का अपि एक ही, प्रतिवचनम एक ही उत्तर है। लव कहता है भ्रातरा वावाम सौदर्यौ, भ्रातरा आवाम अर्थात हम दोनों, अहम आवाम, आवाम का मतलब होता है दो लोगों के लिए, तो लव और कुश दोनों के लिए उन्होंने यहाँ पे अहम आवाम यूज करा है। हम दोनों सोदर्यौ, हम दोनों सगे भाई हैं। फिर राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः, शरीर की जो बनावट है, सन्निवेश है, बनावट है, वह भी कैसी है, समरूप है, एक जैसी है। वयः अस्तु न कश्चित अंतरम, वयः अर्थात आयु में भी न कंचित अंतरम, कोई अंतर नहीं है। लवः आवाम यमलौ, यमलौ का मतलब होता है ट्विन। लव कहते हैं हम दोनों जुड़वा हैं। फिर राम भगवान कहते हैं संप्रति युज्यते किम नामधेयम, संप्रति युज्यते अर्थात अब बात स्पष्ट हो चुकी है। किम नामधेयम, तुम्हारा नाम क्या है। लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यमात्मनम श्रावयामि, कि आर्य की वंदना अर्थात भगवान श्री राम की वंदना में मैं स्वयं को लव कहता हूँ। फिर कुश को पूछते हैं अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, मैं भी स्वयं को कुश कहता हूँ। फिर राम कहते अहो उदात्त रम्यं समुदराचरः, अहो आहा, उदात्त रम्य कितना सुंदर और
समूह आचरण अर्थात और कितना ऊंचा आचरण है। किम नामधेयो भवतो गुरुः, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, अर्थात तो तुम इतने सुंदर हो और तुम्हारा आचरण भी इतना उच्च है, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है। लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि ही, निश्चित ही, ननु का मतलब निश्चित ही, भगवान वाल्मीकि है, निश्चित ही हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि हैं। रामः अहम मत्र भवतोः जनकं नामतो वेदितुम् इच्छामि, अहम मैं, भवतोः आप दोनों के, आपके, जनकम पिता का, नामतोः नाम, वेदितुम् इच्छामि जानना चाहता हूँ। अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम् इच्छामि, मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लवः न ही जानामि अस्य नामधेयम्, मैं उनके नाम को नहीं जानता। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। कुशः जनः अहम्यं तस्य नामधेयम्, मैं उनके नाम को जानता हूँ। जानामि अहम तस्य नामधेयम्, जानामि अर्थात जानता हूँ, अहम अर्थात मैं, तस्य उनका, नामधेयम् मैं उनके नाम को जानता हूँ। राम कथ्यताम बताओ। कुश कहता है निरन्नुक्रोशो नामः, अर्थात उनका नाम निरन्नुक्रोश निर्दयी है। विदूषकः निरन्नुक्रोश इति क एवं भणति, निर्दयी ऐसा कौन कहता है। कुशः अम्बा हमारी माता। विदूषकः किम कुपिता एवं भणति, किम अर्थात क्या, कुपिता क्रोधित होकर, एवं ऐसा, भणति कहती है। उत प्रकृति स्था, या प्रकृति जो नेचर है, जो स्वभाव है, या स्वभाव से। कुश कहता है यदि अविनय देखती है तो कहती है निरन्नुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम, यदि वह हमारे बाल स्वभाव से कोई उद्दंडता देखती है तो कहती है निर्दयी के पुत्रों, निरन्नुक्रोशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुत्रों दो पुत्र, लव और कुश, तो निरन्नुक्रोशस्य अर्थात जो निर्दयी है उनके पुत्र, मां चापलम, मां का मतलब होता है मत करो, चापलम चपलता, उद्दंडता मत करो। रामः स्वगतम, स्वगतम अर्थात वह मन ही मन में स्वयं को कहते हैं दिग माम अवम मामेव भूतम, अर्थात उन्हें तो पता है कि कौन है लव कुश, तो वह मन ही मन में कहते हैं धिक्कार है मुझे, मेरे कारण वह तपस्विनी अपने पुत्रों को क्रोध में ऐसा कहती है। अब इस पाठ का सारांश देखिएगा। इसमें जो भाव पक्ष है उसमें क्या है, भावनाएं क्या क्या है इसमें। तो जो शिशु है उनमें प्रेम है, पिता है उनके मन में अपने शिशु के प्रति स्नेह की भावना है, और भगवान श्री राम है तो निश्चित रूप से वहाँ पर विनम्रता मर्यादा होगी ही, और आत्म संकोच है कि जिस प्रकार से उन्होंने लव और कुश दोनों से बात करी तो वह अंदर ही अंदर एक बहुत ही आत्मिक गहन चिंतन में थे, संकोच में थे। अब इसका शिक्षा पक्ष क्या है कि उपरोक्त पाठ को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिली है, तो इसमें मर्यादा, शिष्टाचार और पारिवारिक संबंधों की गरिमा, कि सबको सब कुछ पता होते हुए भी सभी मर्यादित रहकर काम कार्य को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब इसमें भाषा पक्ष संस्कृत संवादों में बहुत ही कोमलता और गहराई का समावेश है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ कक्षा 10th संस्कृत के तृतीय पाठ शिशु लालनम का संपूर्ण अध्ययन सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। आशा है कि अब आपको इस पाठ के सभी संवाद, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद तथा भावार्थ अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और अध्ययनम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।